अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज सुबह का आगाज़ एक नई सुबह के साथ हुआ। माशाल्लाह से बस सुबह सुबह बच्चे तो जा चुके थे और आज लेट हो गई थी तो शूट नहीं कर सकी। इतनी लेट हो गई कि बस बच्चों को मैंने जैसे तैसे भेजा। अपने लिए चाय रखी, थोड़ी देर से उठी हूँ और तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी तो ठीक थी फिर भी, लेकिन मोहम्मद ने पूरी रात ना सोया ना सोने दिया। तो आज तो मैंने ठान ली थी कि मैंने इसे डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि अगर इसने ठीक होना होता तो ये इतने दिनों में हो जाता। चलें, फाइनली मैंने अपने लिए चाय रखी और मोहम्मद के लिए अंडा, दूध भी मैंने साथ ही बॉयल कर लिया। आपको पता है इतने अच्छे तो डॉक्टर हैं नहीं कि हमें जल्दी से मिल जाए, मीन्स कि हमें इतनी इतनी दूर जाना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलें पहले हम अपने नाश्ते से फ्री हो जाएं और फिर हम क्या सोचते हैं कि कहाँ जाना है क्या करना है। चलें, साथ ही मैंने अपने लिए फ्रेश दूध आता है बकरी का, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं मतलब 11 बजे ही नाश्ता करूं। तो आज तो मूड नहीं था बिल्कुल भी सारी रात जागने के बाद, लेकिन मैंने कहा चलें अपने लिए फ़्रेश चाय जो है, चाय तो मेरी वैसे ही फेवरेट है, मुझे लगता है इसके बिना तो शायद दुनिया ही नहीं चलती होगी मेरी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चाय भी तैयार थी। मोहम्मद का अंडा, बहुत मुझे जल्दी हो रही थी और अंडा, यकीन माने कि अंडा तो बॉयल होने में 5 मिनट तो लगेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ बस मेरा काम हो और मैं भागने की करूँ, मतलब चीज़ें मैनेजमेंट करने के लिए मुझे ना ज़्यादा देर खड़े होना किचन में एक चीज़ को तकते रहना बिल्कुल भी नहीं है पसंद। चलें, फाइनली अल्लाह करे कि ये जल्दी से बन जाए। और आज मैंने पराठा वगैरह कुछ नहीं बनाया, वैसे अपने लिए एक बना लेती हूँ, पराठा तो नहीं, मैं वैसे कम ऑयल वाली सिर्फ रोटी खाती हूँ, साथ में कोई भी सालन हो या अंडा हो। अंडा भी बहुत कम लेती हूँ, तो बस मैंने कहा चलें मेरा अंडा यहाँ बॉयल हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने क्या करना है। वो कप मैंने अम्मी को देकर आ गई, क्योंकि अम्मी भी थी, तो मैंने कहा चलें अम्मी आप भी ले लें और मैं अपने लिए बड़े सारे कप में डाल देती हूँ। चलें, यही होता है आजकल कि भाई सुबह माशाल्लाह सर्दियों जैसी लगने लगी है। सर्दी हुई नहीं है पर महसूस ऐसे होने लगा है कि सर्दी हो गई है। मीन्स के दिन में चेंज हो गई है, दिन काफ़ी छोटा सा हो गया है और रातें काफ़ी लंबी हो गई हैं। मीन्स कि अब तो हमें लगता है मैं 11 बजे 12 बजे में देखती हूँ, अभी यार अभी 12 बजे 2 बजने थे, लेकिन ये देखिए ना दिन में कितना फ़र्क आ गया, रातों में कितना फ़र्क आ गया। बस इसी तरह मैंने चाय अपनी और मोहम्मद के लिए रखी, क्योंकि मोहम्मद भी कहता है कि मामा मुझे भी चाय दे, और मेरी थोड़ी सी चाय गिर गई तो मैं साथ साथ सफाई कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि आपकी स्लिप साफ़ ही होती है। एक ही जगह होती है और वहाँ पर भी आप गंद मचा दें तो फिर क्या होगा। लेकिन अल्लाह ना करे कि मेरे घर मेहमान हैं, अगर वो आते तो ये सिर्फ देखने जैसी नहीं होती। मीन्स कि मैं सब कुछ इधर रखने के बाद, बनाने के बाद फिर सफाई करती हूँ। चले, मैंने कहा कुछ टोस्ट या पापे वगैरह कुछ भी साथ में ले लेती हूँ आज। तो बस मैंने अपने लिए टोस्ट ली और मोहम्मद का अंडा शायद, मेरा ख्याल तो बन जाना चाहिए इतनी देर में, लेकिन शायद हो चुका होगा। मुझे खुद ऐसे लग रहा है कि मुझे एलर्जी हो गई है किसी चीज़ से। बस इसी तरह माशाल्लाह से अंडा बॉयल हो गया। और यकीन मानिए कि जब आपको अचानक पता चले कि आपका बच्चा बीमार हो गया और आपने कहीं जाना है, तो मैं तो कहती हूँ इतना माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि अब कितना टाइम लगेगा, आने में लगेगा, उसके बाद सारे दिन की रूटीन कितनी ख़राब हो जाएगी। और इस चक्कर में यकीन माने हम कितने भी बीमार होते तो हम निकलने की कोशिश ही नहीं करते। बस माशाल्लाह इसी तरह काम कंप्लीट किया। और यकीन, ये मैं सच बता रही हूँ कि मैं तो इसी वजह से कहीं नहीं जाती कि आने के बाद मेरे पास टाइम कैसे बचेगा, मैं कैसे मैनेजमेंट करूँगी। मैं तो खड़े खड़े यहीं शुरू कर दिया खाना नाश्ता। मैंने कहा अगर अंदर रूम में जाऊँगी ज़्यादा नहीं तो आपको बाहर निकलने हैं, तो चेंज वगैरह करने और मोहम्मद को भी करवाने थे। बस दुआ किया करेंगे अल्लाह पाक बस बच्चों को सेहतमंद ही रखे, क्योंकि बच्चे अगर बीमार हो जाए ना तो यकीन माने कि आपके घर का माहौल खुशहालपुरे से जंजालपुरे तक में तब्दील होने में देर नहीं लगती। मीन्स के बच्चे इतना रोते हैं, आपका दिन रात सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि बच्चा अगर फ़ौरन से बीमार हो उसको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, जबकि मैंने इसको 10 दिन पहले दिखा चुकी थी, लेकिन फिर भी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस अब अल्लाह पाक मेरे बेटे को सेहतमंद करे और बस दुआ किया करें। आप लोग देखते हैं, आप लोगों की दुआएं हैं तो आप इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अच्छा करेगा। और ये देखिए, ओ मेरा अंडा भी थोड़ा मामूली सा कच्चा रह गया, लेकिन कहते हैं कि कच्चा अंडा बच्चे को बिल्कुल नहीं देना चाहिए अगर अंदर से ज़रा सा भी हो।
क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि आपके मैदे को बिल्कुल ख़राब कर देता है। लेकिन बिल्कुल मामूली सा था, अभी मुझे तो देना पड़ेगा क्योंकि मुझे जाना है और अभी मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि मैंने अंडा फिर बॉयल करूं। चले, कटने के बाद ये इस तरह की कुछ शेप हुई। मैंने कहा चलें अब जाके। फिर मैंने मोहम्मद को तैयार करना शुरू किया। तैयार तो क्या किया, बस थोड़ा बहुत। उसका मूड भी इतना ख़राब था, सारी रात उसे बुखार था। बस माशाल्लाह इसको मैंने तैयार किया और मैंने ख़ुद तो बस ठीक ठीक, मैंने कहा बस ये हो गया है रेडी। और मैंने कुछ ख़ास करना नहीं था, मैंने भी इसके साथ ही जाना था। अब डॉक्टर ही के तो जाना है, अब क्या इंसान को स्पेशली तैयारी करे। तो इस तरह से बस देखिए कितना कमज़ोर हो गया। अल्लाह पाक इसे सेहतमंद करे। खांसी और एलर्जी ने ना तबाह कर दिया है आजकल पाकिस्तानी अवाम को। बस इसी तरह से भाई मोहम्मद हो गया रेडी और मैंने भी अपना कर लिया, अपना पर्स वगैरह लिया, कुछ चीज़ें वगैरह रख ली इसमें। और मैंने कहा चलो जी अब चलते हैं। फाइनली हम गाड़ी में बैठे। आज गाड़ी मियाँ जी ने चेंज की है तो वो भी देखी, माशाल्लाह बहुत अच्छी। सिलेंडर मैंने रख लिया, मैंने कहा जब जा ही रहे हैं तो एक से दो काम कर ले। मंथ में होता है सिलेंडर भी दूर से भरवाना पड़ता है। पानी की बोतल मैंने लाजमी ले ली क्योंकि पिछली दफ़ा मोहम्मद ने ऐसा रोला, ऐसा खलेला पाया ना कि मैंने कहा नहीं भाई, पानी के बिना तो घर से निकलना ही नहीं है। और बस ये मोहम्मद और मैं माशाल्लाह से टूर दिए और अल्लाह पाक हमें खैर खैरियत से पहुँचाए। मैं गई अपने देवर के साथ थी, देवर तो क्या मेरा भाई है। बस माशाल्लाह इसी तरह मैं वहाँ जाकर पहुँची तो आगे यही था कि मैंने मियाँ जी ने आना था और उन्होंने ही दिखाना था डॉक्टर को। और जब यहाँ से मैं कहती हूँ ना हमेशा मैं निकलती हूँ, तब मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चे कितना दूर जाते हैं, कितनी ट्रैवल करते हैं। बस अल्लाह पाक इनको इनके काम में और इनकी जिस चीज़ के लिए जाते हैं उसमें कामयाब करे। एक माँ होने के नाते मैं यही कर सकती हूँ, जितना मुझसे होता है मैं वो सब करती हूँ। बाकी अल्लाह पाक इन्हें करे। और सामने देखें माशाल्लाह हम अपनी पॉइंट पे पहुँच गए थे, मियाँ जी खड़े थे। बस इसी तरह मैं डॉक्टर के पहुँची, अपने नंबर का वेट किया और अब देखें अल्लाह पाक बस मोहम्मद को दिखाया तो पता चला कि इसे एलर्जी है और साथ इसकी दवाइयाँ भी ले ली। और मैंने कहा चलें अब जाती हूँ, कुछ महीना शुरू हो चुका था तो मैंने कहा चलें ग्रॉसरी वगैरह भी कर लूँ। और यकीन माने जब मैं आई तो मुझे पता चला कि अब वाकई में कितनी महंगाई हो गई है। बस मैंने मंथ का जो मेरा सामान था, जो राशन था, वो मैंने सब लिया और बच्चों को साथ मैं दूसरी जगह आई, ख़ुद को डॉक्टर को दिखाया, थोड़ी देर यहाँ वेट किया, फिर हम लोग निकल दिए। बच्चे मैंने ले लिए, मैंने कहा चलो आज ट्यूशन की छुट्टी करो, मेरे साथ ही चलो। और बस इसी तरह से हम लोगों ने बस रवानगी की और माशाल्लाह इसी तरह कहीं रुकते, कहीं चलते, कहीं से सिलेंडर भरवाया, कहीं से कुछ। और यकीन माने आज मौसम इतना प्यारा था कि निकलते हुए भी अच्छा लगे। ये चने मैंने लिए, अक्सर ऐसे बच्चों से ले लिया करें जो देते हैं, क्योंकि हमारे 10 रुपये शायद उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो आप खाएं ना खाएं चीज़, पर उनसे ले लिया करें, कोशिश किया करें जब कोई ऐसी चीज़ें आपसे बेचे। तो मैं तो ले लेती हूँ क्योंकि चलें। और इसी तरह मेरा सिलेंडर भी भर चुका था, सालार आगे सिलेंडर लेके बैठा। घर आए तो मैं ले आई थी वहाँ से कुछ सालन और रोटियां मैंने बना ली थी। इसी तरह से हमने अपना दोपहर का खाना कंप्लीट किया। कुछ दाल थी और ये कोई मिक्स सब्ज़ी थी। बच्चों को मैंने कहा पहले आप लोग खाना खा लो, फिर मैं आप लोगों को नहलाऊँगी, मतलब ड्रेस वगैरह फिर चेंज कर लेना। बस इसी तरह माशाल्लाह हमने मिल्ट बांट के माँ बच्चों ने खाना खा लिया। और उसके बाद ये सालार ने कहा मम्मा मैंने पिंजरा साफ़ करना है। मैंने कहा चलो दोनों बहन भाई अच्छा है कि कर लो, ये काम आप लोग खुद करो। उसके बाद माशाल्लाह जो राशन आया था मैंने कहा चलें इनको इनकी जगहों पे लगा दूँ और चेक करूँ कि सब चीज़ें ठीक हैं। लिस्ट भी चेक की और ये मैं इस तरह से एक बॉक्स है, उसमें सारे मसाले केचप्स वगैरह इस तरह करके रखती हूँ। और ये सारी ये मैं लाई थी आलू बुखारे, ये जो जैम की बोतलें बच जाती हैं मैं साफ़ करके हमेशा इनको रख देती हूँ, ये काफ़ी काम आती हैं माशाल्लाह। बस इसी तरह से मैंने सब चीज़ें रखी, कुछ किचन में रखी, कुछ वही हमारे पाकिस्तानी अवाम का कि हम रूम में रख लेते हैं, जब ज़रूरत हो तो बाकी चीज़ें जब वहाँ मैनेज कर लेंगे। इसी तरह मैंने अपनी सारी चीज़ें लगा दी
किसी ने मुझे बताया था कि दालों को जो है ना फ्रिज में रखा करें, अक्सर उसमें वो लग जाता है। ये मैंने चावल, ये कलर का एक डब्बा था, उसको मैंने साफ़ करके रख दिया, क्योंकि देखिए ऐसी चीज़ें ये बड़े मज़बूत डब्बे होते हैं और ये काम आ जाते हैं। तो मुझे लगता है जो चीज़ जिस तरह मैनेज हो जाए वो उसी तरह से कर लेनी चाहिए। और बस ये इस तरह से मैं कुछ चीज़ें लाई थी, वो सब मैंने अपनी अपनी जगहों पे लगाई। शक्कर वगैरह भी मैंने भर दी। और जो दालें वगैरह थी वो मैंने कहा ये फ्रिज में रख देनी चाहिए, क्योंकि इसमें वो कीड़ा पड़ जाता है, हम पता नहीं कब कब यूज़ करते हैं, देर हो जाती है। तो इसी तरह से मैंने ये सब चीज़ें इसमें रख दी, बेसन वगैरह। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।